लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले केंद्र सरकार ने सीएए लागू कर दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस पर आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद हैं। सर, 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो गैर मुस्लिम प्रवासी यहाँ आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सीएए 4 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित कराने का कार्य किया, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मामले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ रहा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सारे आंकड़े को प्रस्तुत करने के कहा, तो ये हेडलाइन को चेंज करने के लिए और मुद्दों से लोगों को भटकाने के लिए इस तरह की राजनीति शुरू की है, जो एजेंडे की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा जिस तरह से लोगों के बीच भ्रम और धर्म की राजनीति कर रहा है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी कोशिश कर ले, चाहे जितना भी प्रयास कर ले, अब देश के लोग, देश के आवाम भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं कि महंगाई कब कम होगा, भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं कि नौकरी और रोज़गार कब दिया जाएगा, नौजवानों के भविष्य को बेहतर कब बनाया जाएगा। तो इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं होता है। इसीलिए वो इस तरह के मामले को, जिसके संबंध में लोगों ने स्पष्ट रूप से पहले भी अपने विचार रखे हैं और हमेशा ये विचार आया है कि जो भारत का संवैधानिक व्यवस्था है वो धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है और इसमें सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समूह के लोगों को एक रूपता के साथ उनको जो नागरिकता देने का मामला हो या अन्य तरह का मामला हो उसमें समरूपता दिखनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस राजनीति को डाइवर्ट की ओर ले जाना चाहती है, दिशाहीन करना चाहती है। आपको लगता है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो स्पष्ट है। वो हमेशा बोलती तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन एक वर्ग के विश्वास को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम करती है। मतलब मुस्लिम समाज को इस कानून से बाहर रखना गलत है आपके नज़र में? नहीं, यहाँ देखिए, मेरा उस मामले पर नज़रिया स्पष्ट है कि भारत के संविधान में जो व्यवस्था है, जो प्रियम्बुल में व्यवस्था है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब होता है सभी धर्म, सभी जाति, सभी समूह को हम एकरूपता के साथ, जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं एग्रीड है मामला, उस मामले को आगे बढ़ाने का काम करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस मामले को दूसरी दिशा की ओर ले जाकर के चुनावी राजनीति के लिए और चुनाव के समय इस तरह का जो खेल खेला है उससे उसको फायदा नहीं होने जा रहा है। मतलब देश के 2019 में ही संसद में ये पारित हो गया था, राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन धरना प्रदर्शन देश भर में हो रहा था, तब ये लागू नहीं हुआ। लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले तो टाइमिंग पे सवाल। देखिए, टाइमिंग का मामला ही नहीं है, मामला यहाँ पर यह है कि आप कर क्या रहे हो। देश के अंदर आपने जिस तरह का व्यवस्था खड़ा कर दिया है, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को आंकड़ों के साथ सामने आना चाहिए कि इन 10 वर्षों में भारत से कितने लोग दूसरे देशों में जाकर के बसे या दूसरे देशों की नागरिकता ली। वो भी आप मांग करते हैं कि इसको वापस ले केंद्र सरकार? देखिए, केंद्र सरकार जो चुनावी राजनीति के लिए इसको लाने का काम किया है सीए को, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टा मामला पड़ जाएगा। चूँकि नौजवान समझ रहे हैं, आम आवाम समझ रहे हैं कि ये हमारे रोज़गार से रोकने का, महंगाई से दिशा भटकाने का और जो इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में एसबीआई ने जिस तरह का राजनीति किया था उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टता सामने ला करके केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीति थी उसको स्पष्टता सामने लाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुकी है। अब वो जिस तरह की राजनीति करना चाहती है, अब देश की जनता ऐसी राजनीति को पसंद नहीं करते हैं। देश की जनता, देश के लोग चाहते हैं महंगाई पर बात हो, रोज़गार पर बात हो, देश में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार करने वाली घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं उन पर बात हो, और जिस तरह से हम दो हमारे दो की राजनीति करके कहीं ना कहीं गरीबों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है उस पर बात हो। लेकिन उस पर भारतीय जनता पार्टी बात करना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की राजनीति से भटका करके कहीं ना कहीं जो अपने एजेंडे की राजनीति है उसको आगे लाना चाहती है। देश के लोग ऐसे राजनीति को न पहले स्वीकार किए हैं न आगे स्वीकार कर सकते हैं। तो ये थे सीए पे बातचीत करते हुए एजाज अहमद। आरजेडी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है। कैमरा पर्सन
पंकज के साथ से शाम कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।